आपने देखा किस तरह से एक बेटी अपनी माँ को अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, किस मिले नदियों के, और माँ बाप बच्चे भाई बहन रोड पे बिलखते मिले, बिना ऑक्सीजन के लोग तरफ तरफ के मर गए। हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, कहीं भी आप जब हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था तक नहीं थी। इतना बढ़िया काम उन्होंने किया था, इसमें कोई ये बीजेपी कितनी भी जोड़ तोड़ कर ले, लेकिन जनता ने अपने मन से इनको ताड़ दिया है। नहीं, बंसल सभी मिलके मीटिंग करते, कहते हैं 60 तो जीतना ही पड़ेंगे हम लोग को, कम से कम जब सदस्य है नहीं तो 60 कहां से जीतेंगे। कोई बात नहीं, जनता ने तो अपना कहते हैं ना, जनता ने तो अपना मत दे दिया है। बात बाकी आपको पता है कि होना क्या है, कि ये बीजेपी कितनी भी जोड़ तोड़ कर ले, लेकिन जनता ने अपने मन से इनको ताड़ दिया है। 4.5-5 साल के बाद भी अगर इनको जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है, अपने साथियों को मनाना पड़ रहा है, तो आप सोच लो कि इन्होंने जनता को खुश नहीं किया। अगर जनता के लिए काम किया होता तो आज इतनी दिल्ली और लखनऊ में मीटिंगों का दौर थोड़ी होता। तब तो ये होता है कि नहीं, इतना इन्होंने काम किया, काम के दम पे। प्रधानमंत्री ने तो तारीफ की, मुलाकात के बाद तारीफ की कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोविड संक्रमण को इतने तरीके से आपने उसके फैलाव को रोका, इतना अच्छा काम किया कि यहाँ पे लोग नदियों में मिले, नदियों के, और माँ बाप बच्चे भाई बहन रोड पे बिलखते मिले, बिना ऑक्सीजन के लोग तरफ तरफ के मर गए। हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, कहीं भी आप जब हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था तक नहीं थी। इतना बढ़िया काम उन्होंने किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा किस तरह से एक बेटी अपनी माँ को अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, किस तरह से एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, और लोग पीपल पेड़ के नीचे बैठ के ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे थे, शायद ऑक्सीजन मिल जाए। सोचिए इस नए भारत में पीपल के पेड़ के नीचे लोगों को बैठना पड़ रहा था हताशा में, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं थी। उसके बाद आप देखो पंचायती चुनाव में जहां से इनका एजेंडा चलता है, जहां से अपना एजेंडा चलाते हैं, राजनीतिक चमकाते, अयोध्या वहां पूरी तरह हार गए। योगी जी जहां से आते हैं गोरखपुर वहां हार गए, आप काशी हार गए, मथुरा हार गए, प्रयागराज हार गए, लखनऊ हार गए, तो बचा क्या आपके पास में? तो परेशानी तो होगी ना कहीं आपको पता चला कि नहीं, जमीन उखड़ चुकी है, क्योंकि जनता के साथ आपने कुछ नहीं किया है। एक शर्मा जी इनके लिए मुद्दा हो सकते हैं, उनको थोपा जा सकता है उत्तर प्रदेश में लाके, लेकिन जनता मुद्दा नहीं हो सकती है। इतनी मीटिंगें क्या जनता के लिए हुई क्या कभी? तो संक्रमण कोरोना के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई की ना योगी आदित्यनाथ ने, दौरे पर गए, पूरे राज्य का दौरा किया, यहाँ नोएडा आए, मेरठ आए, गाजियाबाद गए, सहारनपुर गए, बागपत गए, पूर्वांचल में पूरा घूमे, और आप और आपके नेता अखिलेश यादव लखनऊ में बैठे रहे। ये भी तो एक हकीकत है। नहीं, हकीकत ये है कि उनकी कुर्सी खसक रही थी तो वो लिए हेलीकॉप्टर घर से, जब उनको खदेड़ दिया ना, जैसे मैंने कहा ना, बंगाल में खेला होवे हो गया, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होवे, तो जब उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने पंचायत में चुनाव में खदेड़ दिया, 2022 में खदेड़ेंगे, तो लिए उड़न खटोला लेके घूम चले इधर से उधर। और उनके उड़न खटोला का मतलब क्या था पता है आपको? जहां जाते थे हवाई दौरा, हवाई में बातें, हवा में समस्या का समाधान, फिर उड़ जाते थे, बातें सारी हवा हवाई, वहीं की वहीं व्यवस्था है, वहीं की वहीं जाते थे फॉर्मेलिटी के लिए। हाँ सब ठीक, तो इलाज हो रहा, हाँ इलाज हो रहा है, कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। बाद में उसी आदमी से इंटरव्यू लेके पूछा जाता था तो कहता था भैया हम तो 17,000 रुपए प्राइवेट में हॉस्पिटल करके अपने आप को ठीक किया था, वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया था। ये हालत थी इनके दौरे की। ऊपर से मैं आपको बता दें, देखो एक बात आप मान के चलिए, आज तक मैं आपसे पूछता हूं, और आपसे मैंने ऑनलाइन से चैलेंज के साथ पूछता हूं, 5 साल से क्या 2 घंटे की मीटिंग कभी आपकी नड्डा जी से, या 1.5 घंटे की प्रधानमंत्री से, या 1.5 घंटे की अमित शाह जी की कभी योगी जी से हुई? कहीं ना कहीं तो आपका मान मनोबल और बंदर बाट चल रहा था, तभी तो इतनी देर तक मीटिंग होगी ना। घर में